बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं। अपने से स्वयं से बुरा व्यक्ति कोई दुनिया में मिलेगा ही नहीं। जब अपना दिल खोजोगे, अपनी अंतर आत्मा में झांकोगे, अपने दोष देखोगे, तो पता चलेगा कि अपने से बुरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुरे व्यक्ति को खोजने निकला, तब पता चला कि बुरा व्यक्ति तो सबसे अधिक बुराइयां तो मनुष्य के अंदर स्वयं में ही होती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कितने ही वेद पुराण और कितने ही धर्म के ग्रंथ का अध्ययन कर लो, और लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता है जब तक कि उसके मन में, उसकी आत्मा में प्रेम मन न हो। भले ही कितना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं होता है, उसके हृदय में दूसरे का दुख देखकर पीड़ा नहीं होती है, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा कि वह ज्ञान प्राप्त न करके वह मनुष्य से प्रेम करना सीखे, मानव मानव में प्रेम से रहना सीखे। साधु जैसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए। जैसा सूप सुभाई, सारे सारे को गाही रहे। थोथा दे उड़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जो किसी भी अच्छे गुणों को अपने अंदर समाए और बुराइयों को दूर कर दे। जैसे कि सूप से जब अनाज फटकते हैं, तब उसका जो छिलका रहता है वह तो उड़ जाता है, और जो अनाज है वह इकट्ठा होता रहता है। इसलिए हर साधु को, हर ज्ञानी को ऐसा होना चाहिए कि वह बुराइयों को दूर करे और अच्छाइयों को रखे। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होय। कबहु उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी तिनका अथवा तिनका की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। तिनका मतलब किसी भी छोटे व्यक्ति को, यदि आप अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और सर्वश्रेष्ठ होने पर भी कभी भी छोटे व्यक्ति की बुराई नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार तिनका बहुत छोटा होता है, लेकिन कभी डूबते को तिनके का सहारा मिल ही जाता है। और अगर यही तिनका जब किसी की आँख में उड़कर आ जाता है, तो पीड़ा भी बहुत होती है। अतः कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय।
ऋतु आए फल होई। अर्थात हमें किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें मतलब किसी भी कार्य का शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कि हम एकदम से सफलता प्राप्त कर लेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। जिस प्रकार की माली बीज बोता है और फिर छोटे से पौधों को बहुत समय तक सींचता है, चाहे वह 100 घड़े भी पानी डाल देगा एक बार में और सोचेगा कि कल ही इस पर फल आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसकी जब मौसम आएगा, जब ऋतु आएगा, तभी उस पौधे पर फल लगेंगे। उसी प्रकार जब समय आता है तभी हमें सफलता मिलती है। किसी भी कार्य में हमें समय आने पर ही सफलता मिलती है। हमें इसलिए धैर्य रखकर हर कार्य को करना चाहिए। माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात चाहे कितने ही धार्मिक कर्म कांड करो, लेकिन अगर मन हमारा अशुद्ध है, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, माला फेरत जुग भया, अर्थात धर्म कर्म कांड करते हुए भी यदि प्रेम नहीं है मन में और मनुष्य के प्रति सद्भाव नहीं है, दया नहीं है, मनुष्य के वो पीड़ा देखकर कोई कष्ट नहीं होता है, तो ऐसा धर्म, ऐसा कर्म किस काम का। अतः ऐसे धार्मिक कर्म कांड करने से तो अच्छा है कि अपने मन में प्रेम की ज्योति जगाए और मन से को शुद्ध करे, मन से अच्छे कर्म करे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी जहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो तो हमें ले लेना चाहिए। हमें ज्ञान देने वाले की जात पात नहीं पूछना चाहिए कि वह किस जाति का है, किस उसका स्टेटस क्या है, उसका वर्ण क्या है, वह किस स्टैंडर्ड का है, यह नहीं। एक छोटे से व्यक्ति से भी हमें अगर उसके काम से शिक्षा मिलती है तो हमें ले लेना चाहिए। जिस प्रकार की हमें तलवार खरीदना हो तो उसकी म्यान को नहीं देखना चाहिए, हमें तलवार की धार को देखकर तलवार खरीदना चाहिए। उसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त करते समय किसी का भी धर्म, वर्ण, उसका स्टैंडर्ड, उसका जाति नहीं देखना चाहिए, सिर्फ हमें उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।